दोस्तों आज एक ऐसी बच्ची की कहानी है जिसने जीवन में बहुत ही संघर्ष किया। उसका एक ऐसा जीवन था जो फुटपाथ पर बीता। भिखारियों के साथ उसने जीवन काफ़ी समय तक जिया और जो कुछ उसके जीवन में हुआ, बदलाव आए, समय बदला। साथियों बहुत ही दिल को छूने वाली कहानी है मित्रों। नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। साथियों ये कहानी है उत्तर प्रदेश का एक जिला है। उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है लखनऊ। लखनऊ में यहाँ सीमा और पुष्पेन नाम के व्यक्ति हैं, जिन्होंने जीवन में काफ़ी रुपए पैसे तो कमाए, लेकिन आज उनके कोई संतान नहीं है। संतान की चाह में वो तमाम हर डॉक्टर, हर वैद्य के पास गए, लेकिन जब उनको संतान नहीं होती, तो आपसी सहमत से बच्चे गोद लेने की सोचते हैं। आगे की प्रक्रियाएँ होती है। पुष्पेन एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। पैसा भी ठीक-ठाक है, लेकिन घर में किलकारी गूँजने वाला कोई नहीं है, कोई लड़का नहीं है। तो वो जब कुछ संस्थाओं से गोद लेने के लिए संपर्क करते हैं, उसकी प्रक्रियाएँ काफ़ी लंबी चलने लगती है। इसी बीच में वो जब अपने कंपनी में जाते हैं ऑफ़िस में, तो उनको चौराहे पे 2-3 बच्चे मिलते हैं साथियों। जैसे ही वो ट्रैफ़िक का चौराहा है, वहाँ पहुँचते हैं तो बच्चे आप देखे होंगे कि चौराहों को जब लोग गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो पहुँच जाते हैं। उन्हीं में एक बच्ची है जिसकी उम्र लगभग 7 साल से 8 साल की आस-पास है। वो बच्ची उनके पास आती है, कहती है बाबूजी कुछ खाने के लिए दे दीजिए। जब पुष्पेंद्र जी ऐसा देखते हैं, 1 दिन हुआ, 2 दिन होता है, अगले दिन भी बच्ची आती है, 2-3 दिन बीतता है। एक दिन घर पे बैठे हुए होते हैं, पत्नी से कहते हैं कि हम लोग बच्चे गोद लेना चाहते हैं। मैं देखता हूँ कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं। क्यों ना हम इन्हीं बच्चों को ले लें, उनको कम से कम हम ठीक से पालन-पोषण कर सकेंगे, शिक्षा-दीक्षा उनकी ठीक से हो जाएगी। उनकी इन बातों में उनकी पत्नी जो है सहमत हो जाती है। उनको उनमें एक बच्ची जो है काफ़ी प्रिय लगती है साथियों। 3-4 बच्चे होते हैं ना। आखिरकार एक दिन ऐसा समय आता है, बच्ची से कहते हैं कि बेटा क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बच्ची मना कर देती है कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती, मेरे साथ कई लोग हैं, आप पता नहीं कहाँ ले चलेंगे। बच्ची डरती भी है, लेकिन जो है पुष्पेन जी जो है बच्ची को काफ़ी समझाते हैं कि बेटा मैं तुम्हें स्कूल भेजूँगा, पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा। आखिरकार बच्ची को कुछ खिलाते-पिलाते भी हैं और अपने घर ले जाते हैं कि बेटा चलो ठीक है, तुम्हें अच्छा लगे तो रहना, नहीं तो तुम वापस चले आना। जब घर ले जाते हैं, उनकी वाइफ़ मंजू बच्ची को देखती हैं। बच्चे को घर में बैठाया जाता है, बोलने चालने का जो तरीका था बच्ची के काफ़ी सुंदर था, प्रिय था। लेकिन प्रकृति कहें या बच्ची का कोई सेवा करने वाला नहीं था। आखिरकार बच्ची को एक माता-पिता मिल जाते हैं, एक परिवार मिलता है। बेटी पढ़ती पलती है वहीं, उसका एडमिशन करा दिया जाता है एक ठीक-ठाक स्कूल में। बेटी वहाँ पढ़ाई करने जाती है। पढ़ाई ठीक-ठाक चलने लगती है, चूँकि कभी स्कूल गई नहीं थी। शुरू में तो काफ़ी दिक्कत भी होती है, लेकिन धीमे-धीमे वह सीखने लगती है। उसका पढ़ने में काफ़ी मन लगता है, तो जो परिवार होता है, उसके नए माता-पिता हैं, इनको भी काफ़ी खुशी होती है कि बेटी पढ़ने में रुचि रखती है। साथियों, कहते हैं समय सबका बदलता है। ऐसे ही ये हुआ नाम है शिवानी का, उस बच्ची का। बच्ची पढ़ने में अपने कक्षा में अव्वल आने लगती है। समय बीतता है। ये 2008 के आस-पास की बात थी। समय बीतता है, बच्ची अगली कक्षाओं में पहुँचने लगती है। साथियों, उस बच्ची की पढ़ाई के अंदर इतनी रुचि होने लगती है, जैसे-जैसे वो बड़ी होती है, अगली कक्षाओं में पहुँचती है और उसके अच्छे मार्क्स भी आते हैं।
तो जब वो बरहमी करती है तो खुशीवश माता-पिता बच्ची को एक स्कूटी दिला देते हैं। स्कूटी पर बच्ची बैठती है तो आज उसका बचपन भी याद आता है कि मैंने किन परिस्थितियों में अपना बचपन गुज़ारा है। मेरे माता-पिता को मैंने जिनको देखा नहीं था, आज ऐसे माता-पिता मिल गए हैं। इनके लिए भी मुझे कुछ करना चाहिए। आखिरकार बच्ची का जब बरहमी हो जाता है, तो समय आता है कुछ कॉम्पिटिशन की पढ़ाई। माता-पिता बच्ची से पूछते हैं, "बेटा आप क्या करना चाहोगे?" तो बच्ची तमाम जो भर्तियाँ होती हैं, कहती है, "माँ, मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहती हूँ।" उसी बीच में यूपी पुलिस का भर्ती निकलती है साथियों। उस भर्ती में बच्ची फ़ॉर्म भरती है। फ़ॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम एक बार होने के बाद पुनः वह भर्ती निरस्त हो जाती है। पुनः उसका एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद बच्ची सेलेक्ट हो जाती है। सेलेक्ट होने के बाद साथियों उसका फिज़िकल होता है, उसमें भी चयन होता है और अंतिम मेरिट 13 मार्च को जारी होती है, उसमें बेटी का चयन होता है। जब बच्ची का उसमें चयन हो जाता है तो आज माता-पिता खुशी से गदगद हैं कि जिस बेटी को हमने गोद लिया है, उसने आज मेरा नाम रोशन कर दिया है। जिस मोहल्ले में रहते हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में उनके पिता जॉब करते थे। अकेली बच्ची थी जिसको गोद लिए थे। यही उनका घर संसार था, आज बेटी वर्दी पहनेगी। काफ़ी उनके दिल को सुकून है कि कम से कम जीवन में एक बेटी को मैंने पढ़ाया-लिखाया, उसका जीवन सफल बनाया। साथियों, ऐसे तमाम समाज में बेटियाँ हैं, जिनका पालन-पोषण करने वाला कोई नहीं। आप देखेंगे हर शहर में अनाथ बच्चियाँ मिल जाएँगी, जो कि जिनकी ऐसी ज़िंदगी है कि अपने माता-पिता को भी नहीं देखी है और तमाम ऐसे उनकी आईक्यू पावर कमज़ोर नहीं होती, लेकिन परिस्थिति और समय ने उनको इस हालात में वो पहुँच जाती हैं कि उनको ना तो पढ़ने का एक तरह से वो विक्षिप्त हो जाती हैं पढ़ाई से भी और दर-दर के ठोकरें खाने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन रागिनी ने वह सच कर दिया कि अगर चाहत हो तो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि यह एक सच्ची कहानी है, सच्चाई पे आधारित एक बच्ची की कहानी है, जिसने जीवन में भीख माँगने से लेकर फुटपाथ पर तक सोया था, लेकिन सफलता हासिल की और ज़िंदगी में एक नया मुकाम लिखा। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएँ। सबको नमस्कार।